प्रतापगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान फर्जी तरीके से बिलानाम भूमि का गैर खातेदारों को आवंटन करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदेश के पूर्व जनजातीय विकास विभाग मंत्री नंदलाल मीणा ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो वह स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। मीणा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के उस बयान से भी असहमति व्यक्त की जिसमें उन्होंने कहा था कि भूमाफियाओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि नंदलाल मीणा के पुत्र हेमंत मीणा ही प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं और नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित सभापति है। पूर्व जनजातीय विकास विभाग मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के बीते शासनकाल में 5 वर्षों के दौरान जमीनों के मामले में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। प्रतापगढ़ में पूर्व कांग्रेस विधायक ने अपने चहेतों के माध्यम से मिलकर जमीनों के मामले में भारी भ्रष्टाचार किया है। नगर परिषद क्षेत्र के 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिला नाम जमीनों को गैर खातेदारों को फर्जी तरीके से आवंटित कर दिया गया, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी तरीके से हड़पी गई इन जमीनों की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। इस संबंध में नंदलाल मीणा ने कहा था कि यदि प्रदेश सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो वह धरने पर बैठेंगे। मीणा ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी को भी इस संदर्भ में पत्र भी लिखा है। प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने 2 दिन पहले ही नंदलाल मीणा के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि मीणा हमारे वरिष्ठ नेता है, प्रदेश सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचारी और भूमाफिया कितने ही बड़े हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाद में नंदलाल मीणा ने जोशी के इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई होते हुए नजर आनी चाहिए, केवल वक्तव्य देने से कुछ नहीं होगा। मीणा ने कहा कि यदि सरकार ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मीणा के इस तरह भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। आज जो पत्र लिखा है वो मुझे लिखना तो चुनाव के पहले था, परंतु वहां पर उस समय ये भ्रमित प्रचार किया जा सकता था कि चुनाव स्टंट है, इसे तब न करके अब चुनाव के पश्चात ये सारी बातें मैं उजागर कर रहा हूँ, गांव गांव में घूम रहा हूँ कि कहाँ अवैध कब्जे हुए, कहाँ नियम विरुद्ध जमीन को कब्जे दिलाए गए, किन किन विभागों से कितने कितने रुपए वसूल किए, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने किस किसे सहयोग दिया, ये सारी जानकारियां कर रहा हूँ। और जिस तरह से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के टाइम पर अभी जयपुर में घोषणा की थी कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, खाया है, उनको उल्टे नाक से निकालूंगा, इस संदर्भ को सामने रखते हुए मैं सारी शिकायतें जो है उनको भेज रहा हूँ और सभी अधिकारियों से आगाह करना चाहता हूँ कि अब भी कानून बाहर जाए और प्रतापगढ़ की भोली भाली जनता को जो लूट खसोट का काम राजनीतिक नेताओं के माध्यम से और अधिकारियों ने मिलकर के किया है, 14 वसूली का जो काम किया है, उनको अब शिकंजे के अंदर किया जाएगा। इसको किसी प्रकार की कोई बख्शिश नहीं की जाएगी। पूर्व जनजातीय विकास विभाग मंत्री नंदलाल मीणा ने आपको, सीएम को और पीएम को पत्र लिखा है कि प्रतापगढ़ जिले में पिछले 3 सालों के अंदर जो बिला नाम भूमि थी उसमें काफी भ्रष्टाचार किया गया है। अब आपको क्या कार्रवाई करनी? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने इस दिशा में एक शुचिता वाले और ईमानदार मंत्री यहाँ हैं और एक राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार के नेतृत्व में जिन्होंने भी गलत किया है, चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा अपराधी हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, जिसने गलत किया है उसके साथ वैसा ही सलूक होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं स्वयं धरने पर बैठूंगा। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके आदेश की पालना सब करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भ्रष्टाचार को लेकर कल बयान दिया था, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं उनके बयान से असमंजस में हूँ, क्योंकि
वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ जिले के सांसद का दौरा चुनाव के बाद महत्व रखता है कि जनता की समस्याओं को उजागर करे, उनका समाधान करे। परंतु